नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, और यहाँ पे हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है मैट्रिसेज। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और यहाँ से आपको डेली पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलेगी। हर वीडियो लगभग में आधे घंटे का होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैट्रिसेज आपने पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं? तो आपने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो उसमें आपने मैट्रिक्स का नाम सुना था। मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। तो मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेज। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म जो है, प्लूरल फॉर्म कौन है? मैट्रिसेज कहलाते हैं। एक चीज़ आपको कंफर्म हो गई। तो याद रखिएगा कि मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म ही मैट्रिसेज है। कोई ये नया चैप्टर नहीं है। जो आप मैट्रिक्स पढ़े हैं वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आपको एडवांस चीज़ें पढ़नी होंगी। पहली बात आपको ये समझ में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि मैट्रिक्स होता क्या है या मैट्रिसेज होते क्या हैं। तो मैट्रिक्स चूँकि प्लूरल फॉर्म है तो हम मैट्रिक्स बोले या मैट्रिसेज, तो वही बात है। तो मैट्रिसेज में प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो मैट्रिक्स होता क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, मैट्रिक्स जो है ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका? mn नंबर्स का। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि m और n कोई नंबर है। ये नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कोई mn नंबर है जो रियल है या तो कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। जहाँ पे m रो को दिखाता है और n जो है कॉलम को दिखाता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो मैट्रिक्स क्या है भाई? तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स। ये नंबर कैसे हो सकते हैं? तो रियल हो सकते हैं या तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि mn नंबर का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ये mn नंबर रियल भी हो सकते हैं या तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ m रोज। ठीक है, m रो के फॉर्म में, यानी m रोज होंगे और क्या? n कॉलम्स होंगे। ठीक है, n कॉलम्स होंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं, इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स या तो मैट्रिसेज। मैट्रिक्स आप समझ गए, मैट्रिक्स और मैट्रिसेज एक ही चीज़ है। बस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या है? मैट्रिसेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो एक mn संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जिसमें किस रूप में? तो m रोज और n कॉलम के रूप में जो है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, उसी को m क्रॉस n मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते हैं m बाई n। ठीक है, m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? m बाई n मैट्रिक्स पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पे आपको जो डाउट हो रहा है, दो चीज़ें, कि ये रो और कॉलम क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो मैट्रिक्स होता है इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स होते हैं इसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे A, B, C, D, इस तरह से। ठीक है,
तो हमेशा याद रखिए मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ए, तो यहाँ पे ए क्या दिखा रहा है, मैट्रिक्स को दिखा रहा है, और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल में दिखाते हैं, आपको हमने अभी बताया। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब कि इस तरह से हम रेक्टेंगुलर एक अरेंजमेंट होता है किस चीज़ का भाई, तो mn नंबर्स का। तो यहाँ पे mn नंबर m रो और n कॉलम के रूप में होते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। उसी तरह जैसे हमने ले लिया A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, ठीक है। A31 A32 A33 डॉट 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 A3n। ऐसे ही बहुत सारे होंगे, ऐसे ही बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे m जो है कि यहाँ पे कॉलम है, तो AM1 AM2 AM3 डॉट 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 यहाँ पे क्या तक भाई, तो AMn तक। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आया तभी कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाते हैं। इस पूरे जो डिफिनीशन है उस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। कैसे, हमने बोला मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपको दिखा दिया। mn नंबर का, तो mn नंबर का यहाँ पे देखिए टोटल कितने नंबर हैं, तो mn नंबर हैं, जहाँ पे m रो को दिखा रहा है और n कॉलम को। अब यहाँ पे जो ये हॉरिजेंटल आपको ऐसे दिख रहा है नंबर लिखे हुए ऐसे हॉरिजेंटल, इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और ये जो आपको ऐसे वर्टिकल लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे, इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। बात समझ में आ गई इतना। और यहाँ पे जो प्रत्येक एलिमेंट है, ये जो प्रत्येक एलिमेंट है इसको कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। ये जो आपको A11 दिखाई दे रहा है, A12 दिखाई दे रहा है, A13 दिखाई दे रहा है, ऐसे सारे के सारे प्रत्येक को कहेंगे एलिमेंट। जैसे इसको क्या कहेंगे, तो ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ये एक एलिमेंट है। समझ लीजिए कि ये एक घर है, इस घर में ये सारे लोग रह रहे हैं। अब ऐसे रह रहे हैं तो ये रो है, और ऐसे जो रह रहे हैं वे कॉलम है, और प्रत्येक लोगों को एलिमेंट बोलेंगे। बात समझ में आ गई इतनी। अब देखिए इसमें ये इसका मतलब क्या है, जैसे लिखा है A11 या A12, इसका मतलब क्या है, तो ये जो है इसको हम ऐसे अगर समझें IJ के रूप में, तो ये जो है पहला वाला जो I है ये दिखा रहा है किसको, ith रो को दिखा रहा है, और ये jth कॉलम को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ith रो का मतलब क्या है कि ये रो को दिखा रहा है और ये कॉलम को। जैसे इसमें देखें तो ये रो को दिखा रहा है और ये कॉलम को, ये रो को दिखा रहा है और ये कॉलम को दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दिखा रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है। तो देखिए ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है। जैसे A33, तो देखिए ये दिखा रहा है रो और ये दिखा रहा है कॉलम, तो देखिए इसका मतलब क्या है, थर्ड रो 1 2 3, देखिए थर्ड रो है, और 3 कॉलम, तो 1 2 3 देखिए थर्ड कॉलम का है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये पहला वाला जो दिखा रहा है ये रो को दिखाता है और ये कॉलम को दिखाता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आपने यहाँ पे समझ लिया कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी इसको हिंदी में कहते हैं अव्यूह का क्रम। ठीक है, मैट्रिक्स को हिंदी में अव्यूह कहते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। ठीक है, तो अव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालें, तो ये होता क्या है। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ है नहीं, बस यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, तो जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं m रोज हैं, n कॉलम है, तो यहाँ पे m क्रॉस n जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसी को हम कहते हैं
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए कि ये कोई आपको मैट्रिक्स दिया है। देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। सबसे पहली बात हमने बताया था मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, दिखा दिए। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, हमने दिखा दिया। m क्रॉस n नंबर का, तो n नंबर, तो यहाँ पे m क्या है, रो है, n क्या है, कॉलम है। तो देखिए यहाँ पे ये रो है, इसे रो कहेंगे, इसे रो कहेंगे, और इधर वाले को, ऐसे वाले को कॉलम कहेंगे। और यहाँ पे ये जो प्रत्येक 1 2 3 ये सब लिखे हैं तो इसे एलिमेंट कहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब इसमें कितने रो हैं, तो देखिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3। कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, देखिए 1 2 3, ऐसे 1 2 3, तो कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। और अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज निकालना है। कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, तो लिख दिए 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो 3। देखिए ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। अब एक और चीज़ बाकी रह गया कि अब हमें क्या ये पता चल सकता है कि इसमें कितने एलिमेंट। अभी मान लीजिए हम ऐसे तो गिन लेंगे, लेकिन क्या हमें रो और कॉलम दिए हैं तो उससे हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, तो यस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए होगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें जानने हैं तो क्या करेंगे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही होगा। तो यहाँ पे दोनों रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9। तो देखिए 3 3 6 3 9, टोटल 9 है। तो ये चारों चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमने यहाँ तक क्या समझा, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेज होता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालें, यहाँ पे ये जो पहला वाला है वे क्या दिखा रहा है, दूसरा वाला ये क्या दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ये समझते हैं कि यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो ये रो है, तो रो को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, आर से दिखा सकते हैं, और जो कॉलम है उसको सी से दिखा सकते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कि ये पहला रो है तो इसको R1 से दिखाएंगे, जैसे ये दूसरा रो है तो इसको हम R2 से दिखाएंगे, ये तीसरा रो है तो इसे R3 से दिखाएंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे ही बहुत सारे रो हैं इसमें, तो कितने रो हैं भाई, तो इसमें टोटल रो है M, तो हम RM दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे ये पहला वाला रो को दिखा रहा है ना, तो ये M रो है टोटल, तो RM से दिखाएंगे। बात समझ में आ गई। और ये देखिए पहला कॉलम तो C1, ये दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3, ऐसे डॉट डॉट। ये कहाँ तक है, टोटल कॉलम कितने हैं, तो n कॉलम है तो CN, यानी हम रो को R से दिखाते हैं कैपिटल R से, और कॉलम को C से दिखाते हैं कैपिटल C से। बात समझ में आ गई। देखिए एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैट्रिक्स होता है उसको हम ऐसे तो समझ लिए कि कैपिटल लेटर A से दिखाते हैं, इसको हम एक और चीज़ तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे। कैसे भाई, तो जैसे AIJ, देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट है ये, तो किसी भी एलिमेंट को मान लीजिए हमको नहीं पता है कि ये 1 1 है 1 2 है, हम मान लीजिए कि टोटल क्या है AIJ है, ठीक है, AIJ। तो AIJ और M क्रॉस N इस रूप में भी हम दिखा सकते हैं, यानी मैट्रिक्स को इस तरह लिखें आप या तो इस तरह लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो I है, I इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से ग्रेटर होगी या तो उसके इक्वल होगी, और M से कभी भी छोटी या तो उसके इक्वल होगी। इसका क्या मतलब हुआ, I क्या दिखा है, रो को, तो रो कभी भी एक तो होगा ना, एक होगा ना, नहीं तो हो भी नहीं करेगा, तो कोई मतलब ही नहीं मैट्रिक्स का, तो कम से कम एक रो होगा भाई, ठीक है। और M से छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि M एकदम लास्ट पॉइंट है। उसी तरह अगर हम J की बात करें तो J भी 1 से ग्रेटर होगा और N से छोटा होगा। क्लियर हो गया सब कुछ।
तो इतनी सारी बातें थी। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैट्रिक्स का साइन कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैट्रिक्स की साइन की अगर हम बात करें, साइन ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए मैट्रिक्स का साइन अगर हम बात करें तो देखिए इसका साइन ऐसे बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, या तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे डबल पैरेलल लाइन खींच देंगे तभी बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरह मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट के लिए साइन होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों में से आप किसी भी चीज़ को यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अब भाई हम 2 लाइन तो खींचेंगे नहीं हर बार, और ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसा, लेकिन ये सबसे परफेक्ट है, ऑल टाइम ये सदाबहार है, हमेशा आप इसको यूज कर सकते हैं और बनाने में भी आसान रहेगी, आसान एकदम आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मैट्रिक्स है, एग्जामिनर को भी है, तो आप इस जो है कि साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या समझेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।